जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2024 में जो वैकेंसी यानी कि जिसका अनाउंसमेंट 24 में हुआ है और 25 में फॉर्म भरने शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसके एग्जाम 22 में हुए हैं, उसकी जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सोल्यूशन हम करा रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हम पार्ट नंबर 14 लेकर आए हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 14 है। एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इतना हेल्पफुल रहने वाला है जितना कि 2022 के जो एग्जाम हुए थे उनमें मेरे लिए रहा था, और जिससे कि मैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में सिलेक्शन ले सका। ठीक है, और मेरे द्वारा एग्जाम निकाले गए हैं काफी, आरआरबी, एनटीपीसी और एएलपी 2024-25। ठीक है, टेक्नीशियन और अन्य एग्जाम भी मैंने आरआरबी द्वारा निकाले गए हैं। तो ये अपने अनुभव के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रिवीजन जरूर लगाएं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्स में स्वागत करता हूँ आपका। तो देखिए, पहले क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुदुम श्री कार्यक्रम शुरू किया। तो ये बाकी इसकी डिटेल है। तो ये किस राज्य ने किया? ये केरल ने। तो केरल इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि ये आपको एक व्यंजक दिया है, इसको हल करना है। ठीक है, इसको सरल करना है। तो देखिए, सरल कैसे करेंगे कि ये आपको देखिए, जब हम x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इसका मान निकालते हैं, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला बनता है। और ये जब बनेगा तो यहाँ पर यानी कि जैसे हम x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो इसको क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहाँ पर आएगा जब, तो नीचे से ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा जेड इंटू एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा x इंटू वाई माइनस जेड। और इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस y इंटू जेड माइनस एक्स। देखिए, ये बचेगा। अब जब हम इनके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और प्लस वाई जेड और माइनस जेड वाई। तो देखिए, जेड एक्स से ये जेड एक्स कटा, ये माइनस प्लस के, जेड वाई से ये जेड वाई कटा, और वाई जेड से वाई एक्स से ये वाई एक्स वाई कटा, एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई। ठीक है, ये कटा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। तो 0 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है। तो ये कौन सा है जो इनके एआई पर आधारित है? दोस्तों, एआई की बात कर लीजिए तो एआई क्या है? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कौन सा है? इसके द्वारा जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये है स्वराजबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रावधान यानी कि प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना है। तो ये किसके, जो कौमी वक्फ बोर्ड है यानी कि तरक्कियाती योजना, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो यानी कि यह संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है और संपत्तियों का अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना। तो ये किसके अकॉर्डिंग यानी कि है? ये है आपका क्यों यू और बी टी ए यानी कि BTS। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो ये कौन है? दूध। तो दूध क्या है? ये अपने आप में एक संतुलित आहार है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। और शहद में क्या होता है? फ्रक्टोज। शहद में क्या होता है? फ्रक्टोज। ठीक है, दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक यानी कि मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया। तो देखिए, ये किस वर्ष किया गया? 2002 में। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन, कौन सा?
86वां संविधान यानी कि अमेंडमेंट एक्ट है जो, उसके अकॉर्डिंग 2002 में क्या पारित किया गया कि जो यानी कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको अनिवार्य शिक्षा देना, यानी कि शिक्षा क्या है उनके लिए, यानी कि एजुकेशन क्या है उनके लिए, अनिवार्यता की गई है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये किया गया। तो ये कौन सा कर्तव्य बना, ये आपका 11वां मूल कर्तव्य बना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब एक प्रकाश पुंज किरण किसी माध्यम से, जैसे कि माध्यम क्या हो गया आपका, जल हो गया या प्रकाश हो गया, सॉरी जल हो गया या किसी प्रकार का आपका लेंस हो गया या अन्य कोई पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश अन्य रंग में विभाजित हो जाता है, तो उस वर्ण विक्षेपण को ही क्या कहा जाता है, आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये आपके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित। ये क्या होता है, इनका क्रम होता है VIB G, इनके VIB GO R और ग्योर है इसका, इनके 3 और 2 5, इनके 3 और 3 6 और एक है शायद इसका जो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, बाकी 6 कलर होते हैं। विब ग्योर इसका इनकी ट्रिक होती है, विब ग्योर। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि a और b समीकरण x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल a³ प्लस b³ और a² प्लस b² माइनस 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमको इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मूल निकालेंगे। तो मूल क्या होते हैं, यानी कि एक तो मूल a हुआ, दूसरा मूल क्या हुआ, b हुआ। तो a निकालेंगे यानी कि अल्फा का मान निकालेंगे, तो यह होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, इसके बाद अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है ये। अब इसका मान यहाँ पर रखेंगे हम, तो 5 पंजे 25। तो ये फॉर्मूला देखते हैं पहले, फॉर्मूला किसका, यानी कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो या तो फॉर्मूले से सोल्व कर दे या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखकर हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 125, और इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ये 4 चौक 16 चौके 64 अपॉन ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, 4 चौक 16 और माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा नीचे, ये 16 माइनस 4 बराबर 12, 12 25 कितने हो गए आपके 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 37, और जब हम ये माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों, ये भी माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का है। तो इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, और आपका 6 और 2 8, और ये हो जाएगा आपका 1। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम लगभग, इनके 37 पंजे, 7 पंजे 35, 3 7 21, 5 के 15 और 3 18, 185, और ये कितना है 189, यानी कि 5 वर्ग के, यानी कि 5 के आसपास कट रहा है। तो 5 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि किस वजह से आयनिक यौगिक, यानी कि जो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक है अत्यधिक होते हैं। तो क्या कारण हो सके, क्या वजह हो सके कि आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक यानी कि गलना और क्वथनांक यानी कि जमना, ये क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो इसका कारण क्या होता है कि प्रबल अंतराणविक यानी कि आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे ये आपका कोई ठोस पदार्थ है, इसमें जो आयनिक अणु है वो एक बहुत ही, यानी कि जो आकर्षण है इनके अंदर, जो आयनिक आकर्षण है वो बहुत ही यानी कि ज्यादा है, और यानी कि उसे तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये ही इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि 23 14 और 11 8 अनुपात 7 ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। जैसे इसने कहा है कि 23 संबंधित है 14 से और 11 संबंध है 8 से, तो इनमें से कौन सा संबंधित होगा। देखिए, तो अगर हम बात कर ली जाए, जैसे ये हो गया आपका 14 दूनी कितना हुआ आपका, 14 दूनी 28, और 28 में से हम 14 का आधा कितना, यानी कि 28, तो यानी कि इसमें ये पैटर्न नहीं फॉलो करता। दूसरा पैटर्न देखते हैं क्या होता है इसका। तो 14 में कितना जोड़े हम, 14 में कितना जोड़े कि 23 हो जाए, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, तो यदि हम 23 में
9 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, ये प्राप्त होगा 14। और 11 में क्या जोड़े कि यानी कि 8 प्राप्त हो। एक सेकंड, ये देखते हैं कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या का पहली संख्या से। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो यह संख्या किससे संबंधित होगी। ठीक है, तो ये 23 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि आपका 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 4 13 और 1 14 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो इसका जो पैटर्न है वो दूसरा देखते हैं कोई। जो इसमें पैटर्न बन रहा है वो देखते हैं। जैसे 14 है, ये आपका 14 है, तो 14 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 7, तो यानी कि 7 दूनी 14। और 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 को लिख सकते हैं यानी कि 7 गुणा 3 7 या 21 प्लस 2 21 और 2 23। अब देखते हैं इसमें यानी कि इसका आधा क्या हो जाएगा 4, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, ये तो हो गया। ठीक है, अब 4 गुणा यानी कि 3, तो 4 तिया 12 माइनस 1 कितना हुआ आपका 8। तो इसी प्रकार इसका यानी कि 7 यानी कि 6 और 6 का आधा कितना हुआ 3 और 3 दूनी 6 हुआ और 3 तिया 9 हुआ और 9 में से 3 कितना होगा आपका 6, तो 6 इसका जो पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी है 30। इनमें से 18 विद्यार्थियों को प्राप्तांकों का औसत 90 मिला। कितने व्यक्तियों को, 18 को कितना मिला प्राप्तांकों का औसत 90। तो 18 नंबर कितना हो गया आपका, तो ये हो गया, ये 18 नंबर कितना हो गया आपका 162, कितना हुआ 162, 18 नंबर 162। ठीक है, अब इसने कहा कि इस कक्षा के शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक। अब शेष विद्यार्थी कितने बचे, यानी कि 30 में से 18 का हो गया, बचे कितने 12, तो 12 का कितना है 80, तो 12 8 96 960, ये हुआ 960। तो पूरी कक्षा के प्राप्तांकों का औसत कितना है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये 0 6 और 2 8 9 और 6 15 और 1 1 2, तो 25 80 हुआ। जब हम 25 80 को भाग देंगे किससे 3 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, कितना बचा आपका 1 3 6 18, तो ये कितना हुआ 86। तो 86 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में, कितना अनुपात है 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में हिस्से का ए के हिस्से का 12,600 है, यानी कि लाभ में जो ए का हिस्सा है वो कितना है 12,600 है, तो अर्जित लाभ कितना होगा, तो अर्जित लाभ टोटल हमको बताना है। देखिए अब इसने की है, ये आपका लाभ का भी अनुपात है और ये इन्वेस्ट का भी अनुपात है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हुआ उसका इन्वेस्ट है और प्लस आपका कितना है ये, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है उसका भी इन्वेस्ट है। अब देखिए एक जो मिला है, यानी कि इन्होंने टोटल जो इनकी टोटल इनकम हुई, टोटल इनकम का इन्होंने 7% दान किया, तो 7% दान किया, इनके पास बचा कितना है, तो बचा 93 है। ठीक है, तो टोटल 100 है, इनके पास बचा 93 है, और जो ये हुआ आपका 7% दान किया 93 बचा। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि ए का हिस्सा कितना है 126 है, कितना है 126। अब देखिए ये 7:8 के अनुपात में है और इनमें से 7% दान किया गया, बचा कितना आपका 93 और 100। ठीक है, और इसको 126 मिला, तो देखिए 126 7 से काटेंगे, 7 दूनी 7 और 5 7 8 56, तो टोटल कितना है 18,000 और 18 8 कितना होता है 144, कितना होता है 144। ठीक है, तो जब हम इसको यानी कि अब हमारे पास किसका आ गया, ये ए का आ गया, ए का दिया है, ये बी का आ गया। ठीक है, और इनका 7% इसने दान भी कर रखा है, तो 7% इसमें हम क्या कर देंगे ऐड, यानी कि निकाल कर इसका अनुपात कर देंगे। तो ठीक है, तो टोटल कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, देखिए वैसे तो कितना हो रहा है आपका 12 और 18, 12,000 और 18,000 कितना हुआ आपका, ये होगा 30,600। जब हम 30,600 में से उसका 7% माइनस करेंगे, कितना करेंगे 7% माइनस करेंगे, तो ये जो टोटल निकल कर आएगा ये आएगा आपका 29,032.26 रुपए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है देखने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आसान है और आसानी से कर भी दिया जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें बात की गई है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, को सरल कीजिए। तो सरल करने के बाद क्या बनता है, देखिए जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 तो बाहर रखा हमने, तो ये हो जाएगा आपका x की 4 प्लस y की 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ माइनस 3 और इसके बाद एक्स वाई और इनटू इसको सोल्व करेंगे सेम इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है, पावर ये कितनी है 4 है, और इसके बाद ये आपको हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके गुणा अंदर करेंगे, तो ये जो 2x स्क्वायर है ये 2x की पावर 4 आएगा और इधर भी कितना आएगा 2x की पावर 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो इसको ये तरीका सोल्व करने का है। दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर यदि हम दूसरा तरीका देखना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, देखिए ये आपका एक 2, यदि हम एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए माने तो ये ए 2a स्क्वायर हो गया और ये 3xy इंटू ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद हमको क्या प्राप्त होगा, ये होगा। ये सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा यानी कि लैंग्वेज टफ में है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा है कि आपको एक नीचे कथन दिया गया, उसके बाद आपको 4 निष्कर्ष दिए हैं और सही निष्कर्ष का पहचान करें, ठीक है, सत्य की पहचान करती है। तो ए बड़ा है एस से, क्योंकि ग्रेटर देन है, तो ए ग्रेटर देन एस के, तो एस बड़ा है ए से और एस बड़ा है डी से, ठीक है, और डी बड़ा है एफ से और एफ छोटा है जी से और जी छोटा है एच से, इस प्रकार ही दिया है। तो इसमें से कहा है कि क्या ए बड़ा है जी से, क्या ए बड़ा है जी से, तो बात तो सही है, लेकिन इसने क्या है कि ग्रेटर देन तो है पर इक्वल भी है, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं, तो इक्वल नहीं हो सकते, तो ये तो हुआ आपका गलत। इसके बाद क्या एस बड़ा है एफ से, क्या एस बड़ा है एफ से, ये तो बात करेक्टली सही है, क्योंकि इसमें ना तो लेस देन है और ना ही इसका इक्वल है। इसके बाद क्या एस बराबर एच के है, क्या एस बराबर एच के है, गलत, ये इससे एस बड़ा है एच से। क्या डी बड़ा है जी से, क्या डी बड़ा है जी से, नहीं, डी उसके बाद जी और इधर एफ, ठीक है, तो डी भी क्या है इससे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वोल्ट यानी कि 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा खपत करता है। यदि खपत के टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 270 है, तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का परिपथ का हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ये आपको दिया है 540 वोल्ट, तो शक्ति कितनी दी है आपकी, P बराबर कितना दिया है 540 वोल्ट। इसके बाद बात कर ली जाए तो टर्मिनल वोल्टेज ये कितनी दी है, V का मान कितना दिया है आपको 270 दिया है, तो V का मान कितना है हो गया 270, हमको निकालना है R का मान, तो R का मान निकालना है आपको, सिंपली फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व कर देना है और 135 इसका आंसर आ जाएगा, तो 135 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात कर ली जाए, देखिए यदि हम इसको सोल्व भी करना चाहे तो हम क्या करेंगे कि आपका R बराबर हो जाएगा P अपॉन V के, ठीक है। तो ये कितना है 540 है और ये कितना है आपका 270 है। देखिए वो वाट में है, उसको किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको यानी कि 0 हो जाएगा और 27 दूनी 54 हुआ आपका, कितना हुआ 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा 27 दूनी 200 के करीब। आर का मान 200 नहीं, इसका जो फॉर्मूला है वो दूसरा है, देखिए दूसरा ये दिया हुआ है आपको 540 वाट प्रति मिनट है, ठीक है। तो ये प्रति मिनट की बात की गई है, किसकी बात की है, प्रति मिनट की, और हम निकालते हैं किलोवाट घंटा में, ठीक है, किलोवाट घंटा में, यानी कि हम इसको घंटा में बदलना होगा, ठीक है, किसमें बदलना होगा, घंटे में। तो घंटे में बदलने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 135 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16
16 में कहा है कि संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान यानी कि संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई। यानी कि कहा जाता है कि 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को क्या गया था, संविधान में स्थापित किया गया था। ये कौन सा संशोधन था, ये था 73वां। तो 73वें के अकॉर्डिंग क्या लिया गया है आपका, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि आपको एक ये दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें से दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं नीचे की ओर दी गई श्रृंखला है, इसमें पहचाना। तो यानी खाली स्थान के जगह पर क्या आएगा, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा। तो जैसे डबल जे क्या है यहाँ पर, डबल जे, फिर क्या है एल, फिर ट्रिपल के है, तो के आ गया एक खाली स्थान पर, फिर डबल के तो ये हुए अपने खुद के, इसके बाद डबल जे हुआ, फिर क्या आएगा, एल आएगा, यानी कि एक तो के आया फिर एक एल आया, फिर उसके बाद आपका डबल जे होना है, तो एक जे दिया हुआ है, एक जे रखना है हमको, तो क्या आ जाएगा के एल जे। तो के एल जे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि तीन कथन और उनके बाद दो निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड। कथनों को सत्य मानते हुए विचार कीजिए और दिए गए यानी कि निष्कर्ष को सही पालन करते हुए बताएं। तो सभी किताबें कागज हैं, देखिए ये बुक्स हैं, तो सभी बुक्स क्या है, पेपर्स हैं, तो सभी बुक्स पेपर है। इसके बाद कहा कि सभी पेड़ कागज हैं, तो सारे पेड़ क्या है, वो कागज हैं। तो देखिए ये जो पेपर है इनमें ही क्या है, पेड़ है। तो प्लांट किस में है, इनके पेड़ किस में है, ये किस में है, आपके पेपर्स के अंदर। तो सभी कागज यानी कि सभी पेपर क्या है, पुनर्चक्रण योग्य है, तो ये क्या है, पुनर्चक्रण योग्य है टोटल। तो इनको क्या किया जाता है, इनको किया जाता है यानी कि पुनर्चक्रित किया जाता है, यानी कि दोबारा इनका बनाया जाता है। तो इनके पुनर्चक्रण को इसको पीएन से यानी कि कर लेते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं, इसने कहा है कि सभी कागज पुनर्चक्रण हो गए। कुछ किताबें पेड़ हैं, क्या कुछ किताबें पेड़ हैं, नहीं। कुछ किताबें पेड़ नहीं लेकिन कुछ पेड़ किताबें हैं, कुछ किताबें पेड़ नहीं लेकिन कुछ पेड़ किताबें हैं, तो पहला तो गलत हुआ। इसके बाद कहा कि सभी पेड़ पुनर्चक्रण योग्य है, क्या सारे पेड़, तो सारे पेड़ ये प्लांट्स है जो ये इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है, सेकंड इसका अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि 8 के दो क्रमागत गुणजों का योग 56 है, इन दोनों गुणजों में से सबसे बड़ा गुणज कौन सा है। देखिए 8 के दो क्रमागत गुणज है, एक तो हुआ आपका x और एक हुआ कितना आपका, ये हुआ x प्लस यानी कि 7, सॉरी ये हुआ आपका, एक तो x हुआ एक 2x हुआ, और इनका जो गुणज है यानी कि ये कितना है, एक सेकंड, देखिए 8 के दो क्रमागत गुणज लेने हैं जिनका योग हमें क्या देना दिया है, 56। ठीक है, कितना दिया है, 56। तो देखिए 8 दिया 24, हम ज्यादा दूर जाते नहीं, तो और 8 चौक 32, हम इसको ऐसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इनका योग कितना आएगा, यानी कि 56 आ जाएगा। तो 56 इसमें कहा है कि इन दोनों का योग कितना है, 56 है, और दोनों गुणजों का आपको यानी कि ये बताना, तो सबसे बड़ा गुणज कौन सा है आपका, 32, तो 32 सबसे बड़ा गुणज है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि कक्षा के सभी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा ये इस पर ध्यान मत देना चाहिए, क्योंकि अब एक क्वेश्चन यानी कि ये किस तरीके से हो गया, दूसरा क्वेश्चन किसी तरीके से हो गया, तीसरा अलग तरीके से हुआ, तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से हमको करने चाहिए, इसीलिए हमको सभी तरीके का पता होना चाहिए। अब कहा है कि इसने एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थियों की सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुख कर बैठे हैं, तो टोटल कितने हैं, ये 20 है, टोटल कितने हैं, इसमें 20 है। राम दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, तो बायां ये है, बायां ये है, और दायां ये है, ठीक है। तो इसने कहा कि राम दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, तो माना 8वां स्थान यहाँ पर है, तो ये कौन है, इधर राम है। इसके बाद कहा कि और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, तो इधर से कोई सीता है, और ये किस कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर है, ठीक है।
कौन है? सीता। इसके बाद इसने कहा है कि राम और सीता के बीच में कितने विद्यार्थी है? तो राम और सीता के बीच में हमको इसमें विद्यार्थी टोटल बताने हैं कितने हैं। तो देखिए ये कितना हुआ आपका, इधर से कौन सा स्थान है इसका? 16वां। तो अगर हम उधर से निकाले यानी कि हम सीता को ले लेते हैं, चलो सीता को लेते हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे पास? टी प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 20 है। तो टोटल कितने हैं? 20 है। देखिए टोटल हुए 20 और बराबर लेफ्ट से कितने हैं, यानी कि बाएं से लेते हैं, बाएं से कितने हैं? बाएं से कौन सा स्थान है इसका? 16वां। और इधर से कौन सा है, यानी कि राइट साइड से कौन सा है ये हमको पता नहीं। और ये तो ये हो जाएगा आपका 20 और 1 21, और 21 माइनस 16 कितना हो गया आपका, यानी कि ये हो गया 4 और 1 5। तो आर का मान कितना है? 5। तो ये व्यक्ति इधर से कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। अब देखिए ये सीता इधर से 5वें स्थान पर है और राम 8वें स्थान पे है। तो 5 के बाद कौन सा आएगा? छठा, 7वां और 8वां। तो यहाँ पर तो होगी इधर से, यहाँ पर तो होगी सीता और यहाँ पर हुए राम। तो बीच में कितने स्थान हुए इनके? 2। तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये इसको करने का आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर वही बना रहता है? तो ये कौन सा है? संयोजकता। संयोजकता यानी कि ये क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी कराया है कि यदि समूह ऐसे होते हैं, ठीक है, समूह ये वाले होते हैं, तो जब हम इसमें जैसे कि इसमें एक्स वाई जेड कोई तत्व है, उधर ए बी सी, तो यदि इसकी संयोजकता 3 है तो एक्स की भी 3 होगी, वाई की भी 3 होगी और जेड की भी 3 होगी, ठीक है। लेकिन यदि इसकी 3 है तो इसकी 3 नहीं हो सकती, इसकी कितनी होगी? 2 होगी। माना इसकी 2 है तो इसके सभी तत्वों की संयोजकता भी कितनी होगी? 2 होगी। तो ये कभी ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, इसमें परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि यानी कि आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि अवधारणा है इसमें, इसको आपको सत्य मानते हुए इसके निष्कर्ष का अनुपालन करना है। तो बीपीएल यानी कि निर्धनता स्तर से नीचे जो आपका बीपीएल कार्ड है, ठीक है, परिवार को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में, कोई देश एक्स है जिसमें रसोई गैस सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो इसने कहा है कि यदि एक्स यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक है, यदि किसी देश के बीपीएल कार्ड धारक के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दे दिया जाए तो रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा, ठीक है। अब इसने कहा कि निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में कहा है कि भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलायु लकड़ी, इनके कोयला आदि का उपयोग देश एक्स ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। तो जरूरी नहीं कि यानी कि वहां पर कोयला लकड़ी ही जलता हो, इसने सिर्फ किसकी बात की है? यहाँ पर की है बीपीएल कार्ड धारकों की। तो बीपीएल जो कार्ड धारक है उनकी बात की है। सेकंड में कहा है कि खाना पकाने का कोई अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। तो ये भी बात गलत है, ठीक है। आप बिजली इलेक्ट्रिक हीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी अनुसरण नहीं करता, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, बी डी से लंबा है, तो बी क्या है? डी से लंबा है। इसके बाद इसने कहा है कि लेकिन ए से छोटा है, तो ए से क्या हुआ? ये छोटा हुआ। डी सबसे छोटा नहीं, यानी कि डी से भी ऊपर कोई है। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, तो सी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति यानी कि ई कहाँ होगा? इसके बीच में बी और सी के ये 2 व्यक्ति हुए जो ई से छोटे हैं, ठीक है। तो और सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा डी है। सबसे छोटा कौन सा है? आपका एफ, जो बचा है वही क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है। तो एफ इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। तो ये आपको एक श्रृंखला दी है जिसमें प्रतीक है और अक्षर है और संख्या है, ठीक है। प्रतीक यानी कि इसमें संख्या नहीं है, प्रतीक और अक्षर ही है। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद यानी कि एक अक्षर है, यानी कि ऐसे बाएं से इधर जाने पर ऐसे कितने, यानी कि माना वो अक्षर जेड है, उससे ठीक पहले क्या है? एक, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर जिसको प्रतीक कहा जाते हैं, ठीक है। और बाद भी क्या है? एक अक्षर है। तो ये ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इसमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले ये प्रतीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रतीक है, इसके साथ में कोई अक्षर नहीं,
पीछे इसके, इससे इसके बाद ये प्रतीक है, इसके साथ कोई अक्षर नहीं। जैसे अब ये प्रतीक हुआ, कौन सा, ये प्रतीक हुआ ये वाला एट द रेट। तो एट द रेट के बाद क्या है, जेड है, और जेड के बाद क्या है, वाई है। तो ये सही हुआ, एक हुआ। इसके बाद कहां पर है, यहाँ पर, ये कितना हुआ, दूसरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले प्रतीक फिर अक्षर और उसके बाद भी अक्षर। इसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है, कहां पर, ये प्रतीक और इसके बाद श्रृंखला। तो ये प्रतीक हुआ और यहाँ पर सी और यहाँ पर वाई, ये दो अक्षर हुए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बने, ये तीन। तो तीन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा है कि निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 और BaSO4 प्लस 2NaCl, यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये किसका है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का यह उदाहरण है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अपघटन का मतलब क्या है कि जब यानी कि अपघटित हो जाती है, यानी कि A इंटू बी को जब हम यानी कि गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, जिस प्रकार भी उसकी क्रिया करते हैं, तो वो A प्लस बी में विभाजित हो जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया। संयोजन क्या होती है, जैसे A और प्लस बी को हम गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ए और बी। तो इन अभिक्रिया को कहा जाता है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है आपका, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक विस्थापनीय और द्विविस्थापनीय। एक विस्थापन जो एक बार ही दूसरे पर मिलता है जाकर, और दो में क्या होता है कि वो दो बार मिलते हैं अलग अलग। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा है कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो कोट थीटा अपॉन 1 प्लस कोट कोसेक माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोस प्लस 1 और साइन माइनस कोस थीटा कोसेक थीटा और कोस माइनस सेक थीटा निम्न में से किस प्रकार बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 और ये कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये कोट थीटा, ये क्या हुआ, कोट थीटा, और ये इधर जाएगा तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 और प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद इसको पहले इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कटेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ये 2 कोसेक थीटा और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। तो कोट स्क्वायर थीटा से एक कोट थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, ये बचेगा कोस थीटा सॉरी कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा अपॉन ये कोट से कोट कटा और यहाँ पर एक कोट थीटा बच जाएगा। कितना बचेगा, एक कोट थीटा। इसके बाद अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा और कोस थीटा माइनस सेक थीटा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और इधर क्या है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोस थीटा। वो कोस थीटा के बराबर हुआ। ठीक है, और नीचे क्या हुआ आपका साइन थीटा इनटू इधर क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर साइन थीटा के। तो ये किसके हुआ, साइन थीटा के अपॉन ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 साइन थीटा। ठीक है, क्या बचेगा, 2 साइन थीटा, और यही इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूले बेस होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, उनमें अधिकतर क्या होता है, फॉर्मूले लगाने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। डैश एक खुदरा प्रतिष्ठान है, ठीक है, जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपर मार्केट का एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इनको एक साथ जोड़ते हैं। तो ये क्या है, हाइपर मार्केट। तो हाइपर मार्केट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहा कि डैश यानी कि डैश की भारी मात्रा की वजह से खाने से प्रदूषण होता है। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी भारी मात्रा खाने से प्रदूषण होगा, तो ये धातुमल। तो धातुमल इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो खनन में सॉरी देखिए यानी कि डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। तो ये क्या है, धातुमल। धातुमल क्या होता है आपका, जो ये होता है आपका धुआं निकलना या गंदे पदार्थ नाली में जो मिलते हैं ना, वो आपके किससे होते हैं, धातुमल से संबंधित होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका? विद्युत जनरेटर का। तो विद्युत जनरेटर आपके आसपास आपने देखे भी होंगे। तो वो किस लिए उपयोग किए जाते हैं? वो अधिक मात्रा में विद्युत धारा का उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि जब कोई तीर्थंकर अपने नव शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये किस में जाना जाता है? निर्वाण। ठीक है, ये किस में जाना जाता है? आपका निर्वाण में। तो निर्वाण क्या होता है? जब शरीर से आत्मा का त्याग जाना, तो क्या कहलाता है? निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि भारत का पहला एक्यूटिक क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया? तो ये कहां पर? इनके एम्प्यूटी क्लिनिक, ये कहां पर है? एम्प्यूटी क्लिनिक, ये है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। तो इस बार टोटल कितने विद्यार्थी है? आपके 28। इसके बाद इसने कहा कि जब दाएं यानी कि जय कि जय है, ये दाएं सिरे से, ये टोटल 28 व्यक्ति, यदि जय को देखा जाए तो दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, बायां ये है इधर से और दायां इधर से है। तो इसने कहा है कि जय जय जब दाएं सिरे से कौन से स्थान पर है? 14वें नंबर पर। तो ये ठीक है पर खड़ा है, जबकि बेला, ठीक है, बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। तो ये कौन से स्थान पर है बाएं सिरे से? यानी कि आपके बाएं, यानी कि जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। तो ये इधर से कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर। ठीक है, इसका कौन सा स्थान है? 12वां। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी है? तो करने का वही तरीका, हम इसको यानी कि इधर से लेंगे। तो टोटल कितने हैं आपके? 28 बराबर 12 प्लस यानी कि आपका राइट से और -1। तो ये 28 और 1 29, और 29 - 12 कितना हो जाएगा आपका? तो 29 में से 12 गए, आपके 17 बचेंगे। तो ये राइट साइड से कितना हो जाएगा इसका स्थान? 17वां। अब देखिए यहाँ पर कितना है? यानी कि 17। तो 14 के बाद क्या आएगा? 15, फिर 16 और फिर 17। तो यहाँ पर तो हुआ ये बेला, यहाँ पर हुए बेला, और यहाँ पर कौन है? ये जय। तो इनके बीच में 2 विद्यार्थी है कौन? 15वें और 16वें नंबर के। तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। तो ये कहां पर होते हैं? पुराने जाइलम में। तो पुराने जो यानी कि ओल्ड जाइलम होते हैं उनमें क्या होते हैं? आपके रेजिन और गोंद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, ये आपका लाइन ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि लाइन ग्राफ अप्रैल मई के महीने में 2 जिम ए और बी में सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके 2 जिम है, इनमें इनके संख्या को दर्शाता है अप्रैल और मई की। अब इसने कहा है कि इसमें कि अप्रैल में जिम बी में सदस्यों की संख्या और मई में ए के सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है? इनकी संख्या निकालनी है। तो अप्रैल कौन सा है? ब्लू वाला। तो अप्रैल कौन सी है? ब्लू वाली। तो ब्लू वाली में इनके अप्रैल में बी की बात की गई है। किसकी बात की गई? बी की। तो ये कितना है आपका? 48 है। तो बी में कितना है आपका? 48 है। ठीक है, तो ये देखिए आपका कितना है? ये 48 है। तो बी का कितना हुआ? 48। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि यानी कि मई में एक है, तो मई में एक ही निकालनी है। तो मई में एक ही निकालेंगे, तो ये ए है और यहाँ पर क्या है? ये आपका मई है। ठीक है, तो मई कौन सा है? ऑरेंज वाला, और ऑरेंज में हम ए की बात की गई है। तो ये कितना है? 40। तो ये इससे कितना अधिक है? ये इससे 8 अधिक है। किससे? ये आपका 40। ठीक है, गुना 100। तो 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20। तो 20% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। तो ये किसके साथ? यह है कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में प्रयोग किए जाने से हेतु इनमें से कौन सा गुणधर्म होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता, यानी कि उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उसको रोक सके।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि ये आपको एक इनके मैथ की इक्वेशन दी है, ये आपको सोल्व करनी है। तो देखिए यानी कि अप्रोक्स में लेकर चलनी है। क्या है, जैसे 20.01 है, इसको क्या मानेंगे हम, इसको 20 मानेंगे पूरा, ठीक है। और का मतलब होता है आपका गुणा, तो ये है 320.002, इसको क्या मान लेंगे 320, और प्लस ये 121.99, तो इसको क्या मानेंगे 122, तो इसको माना 122, तो इसकी गुणा करेंगे हम, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और प्लस 122। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है पक्का कहीं ना कहीं, ये 20.01% का, ओ सॉरी, देखिए यानी कि यह जैसे 20.01% का 320 या 320 का 20%, बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे 320 का 20% और प्लस क्या कर देंगे उसमें 122, तो ये कट गया 32 दूनी 64 और प्लस 122, तो 4 2 6 यानी कि 86, 186 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जो -2 आवर्धन अक्षमता उत्पन्न कर सकते हैं और ध्रुव से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आवर्धन क्षमता कितनी दी है -2, और v का मान कितना दिया है आपको, v का मान दिया है आपका 1.5, सॉरी ये दिया है आपका, v का मान निकालना है और u का मान दिया है 1.5, तो 15 दूनी 30, ये कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 3, तो ये कितना आया 3, और एक हमारे पास कितना है 1.5 है, 1.5 है, और हम निकाल लेंगे क्या इसकी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की निर्मित, यानी कि फोकस दूरी निकाल देंगे हम, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के फॉर्मूले से इसको सोल्व किया जा सकता है, और ये हो जाएगा आपका 1.5, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि मार्च 2022 में डैश को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर जनरल चुना गया, जो कोलकाता की संत टेरेसा द्वारा, यानी कि जो संत टेरेसा है उनके द्वारा स्थापित वैश्विक संगठन के शीर्ष पद को संभालने वाली चौथी व्यक्ति है। तो ये कौन है, ये सिस्टर मैरी जोसेफ, तो सिस्टर मैरी जोसेफ इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कहा है कि आपको एक संख्या दी है, यानी कि ये संख्या दी है 46,734 के अंकों में प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि बढ़ते क्रम में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर 4, फिर क्या आएगा आपका 6 और फिर 7। तो ऐसे कितने स्थान है जिनकी स्थिति बदली, तो सारों की स्थिति बदली ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो 5 के 5 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, ठीक है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, दोनों रेलगाड़ियों के सापेक्ष की चाल क्या होगी, ठीक है। तो ये हमको इसमें बताना है, तो आपको चालें दी हैं और समय दिया है, ठीक है। तो इसको आसानी से किया जा सकता है, समांतर है तो आपकी जो चालें हैं वो घट जाएगी, यानी कि 46 - 36 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना करेंगे, यानी कि 5/18, तो ये 10 पंजे 50, 50/18, 2 से भाग देंगे तो 2 से काटेंगे ये 25 और 2 से काटेंगे 9, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 25/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि एक व्यापारी एक साहूकार का एक वर्ष में 9,000 बकाया है, कितना है 9,000, हालांकि व्यापारी 4 माह बाद ऋण निपटाना चाहता है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक ब्याज की दर है तो उसे कितनी राशि भुगतान करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हमको बताना है, हमको जो दर दी है हमको 6%, कितनी दी है 6%, और 4 माह बाद ऋण का निपटारा करना चाहते हैं, तो 4 माह के बाद इनके 4 माह का हमको निकालना है इसमें, ठीक है। और निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 8,654, तो यह इसका राइट आंसर रहेगा, आप इसको सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने के पश्चात 5, 15, 35 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल प्राप्त होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 15 सत्ते 105, 105 आ जाएगा। तो एलसीएम आया आपका 105। तो वो कौन सी संख्या है जिसको 3 गुना करके 105 प्राप्त किया जा सकता है? तो ये कौन सी है? 35। तो 35 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये 590 और ये 605, 588। देखिए इसमें दो तरीके से सीरीज चल रही है। दो तरीके से कैसे? ये एक तो 500 वाली 590, 588, 586, तो अब क्या आएगा 584। तो ये आएगा 584। इसी प्रकार इसमें 605, 607 और 609। तो 609 ये अगला नंबर आएगा, तो 609 ही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहा है कि विद्युत मोटर डैश द्विपरिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन करता है? कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कहा है कि आशुतोष अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलता है। तो ये अपने घर, इसका घर यहाँ पर है, यहाँ से चला ये 90 मीटर उत्तर की ओर। फिर अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं इधर मुड़ा और कितना चला? 110। ठीक है। पुनः अपने बाएं मुड़ा और कितना चला? 150। तो ये यहाँ पर 90 की दूरी है और इधर कितनी चल गए? 6, यानी कि 60 की चल गया। ठीक है। इसके बाद वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 130 चलता है। तो 130 इधर गया, 130 यहाँ तक कितना था? 110 चला। आगे कितना चला? ये 100, यानी कि सॉरी 130 चल गया टोटल, और 110 ये यहाँ पर चला हुआ, तो कितना बचा? ये इतनी दूरी चला, 20 मीटर की दूरी चला। अब इसने कहा कि अब आशुतोष आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ये इसका आरंभिक बिंदु है और ये यहाँ पर है। तो देखिए यदि हम इसको केंद्र मान लें, इसको केंद्र मान लें, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व और ये हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहा है कि एक निश्चित अक्षांकीय कोण में PLATE प्लेट को क्या लिखा है? 45। तो देखिए 45 कैसे लिखेंगे? P का कितना होता है आपका? 45 और ब्लैक, यानी कि देखिए P कितना होता है? 16। ठीक है। और L कितना होता है आपका? 13, सॉरी 12। L कितना होता है? 12। ये कितना होता है? 1। और T कितना होता है? 20। और ये कितना होता है? 5। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यानी कि 16 और 12 कितना हो गया? 28। 28 और 20 कितना हुआ आपका? 28 और 20 हुआ आपका 48। 48 से कितना हुआ आपका? 54। तो 54 को क्या लिख दिया हमने? पलट कर लिख दिया, यानी कि 4 और 5 ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद इसने कहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा? पेस्ट, यानी कि PASTE। तो P कितने पर है? 16 पर, प्लस 1 प्लस S कितने पर है? 19 पर, और प्लस 20 और प्लस E कितने पर है? 5 पर। तो देखिए 20 और 20 कितना हुआ? 40। 40 और 16 कितना हुआ आपका? 56। और 56 और 5 कितना हुआ आपका? 61। तो 61 को क्या लिखा जा सकता है? 61 को लिख दिया इसने 16। तो 16 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहा है कि 7 बॉक्स STUVWXY एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। X को V के ठीक नीचे रखा गया। तो X है जो ठीक किसके नीचे है? X को V के ठीक नीचे रखा गया। U के ऊपर केवल 2 बॉक्स हैं। तो U के ऊपर केवल 2 ही बॉक्स हैं। तो 1 और 2, यहाँ पर कोई U के ऊपर 2 बॉक्स हैं। T को S के ठीक ऊपर रखा गया। तो T को कहाँ रखा है? T को रखा है S के ठीक ऊपर। ठीक है। U को V के ठीक ऊपर रखा है। तो U को V के ठीक ऊपर। X के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं। तो X के नीचे कितने बॉक्स हैं? केवल 2 बॉक्स हैं। ठीक है। V के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो V के नीचे कितने बॉक्स देंगे? 1 2 3। तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये आपको एक व्यंजक दिया है, इसको सरल करना है। ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? x की पावर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 10, यानी कि ये आपका, यानी कि द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यानी गुणा करने पर 10 और घटाने पर कितना आना चाहिए आपका? 5। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि x प्लस हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस
2, ठीक है, और बटे x माइनस 5 और x प्लस 5, क्योंकि नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यानी कि 5 की पावर 2, इसका क्या लिख दें 25 को, ठीक है। तो प्लस से प्लस वाला कटा गुणा, इसके बाद इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2, ठीक है, और x की पावर सॉरी x प्लस 1 x प्लस 2, और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। तो ये प्लस वाला कटा, क्या बचेगा आपका माइनस से माइनस कटा, तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 1, और इधर जब हम x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेंगे तो इधर ये कट जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, ठीक है, और x प्लस 1 से x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और नीचे ये x माइनस 5 और x माइनस 5, तो इसका यही राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और डैश के मध्य संबंध है, तो ये क्या है, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों का, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपका इसको रिजल्ट एग्जाम से पहले और यानी कि सॉरी एग्जाम में, या जो इसको नहीं देखेगा वो एग्जाम के बाद इसका रिजल्ट देखेगा, क्योंकि रेलवे हमेशा रिपीट क्वेश्चन लाता है। अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं वो सभी क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप साइंस के क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, और लगभग एक वीडियो में यानी कि आपका 25 नंबर का साइंस आता है, यानी कि जो एक आंसर की है उसमें कितने का 25 नंबर का, यदि आप 100 आंसर की भी कर देते हैं तो 2500 क्वेश्चन तो आप साइंस के कर लेंगे, ठीक है, और आपकी शिफ्ट में आएंगे कितने 25 क्वेश्चन, तो इस प्रकार आप इसके 100 गुना क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार के क्वेश्चन वह पूछ सकते हैं, तो आप उनके लिए तैयार रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।